बिग बॉस 18 आज का एपिसोड यानी 28 नवंबर का एपिसोड। भाई साहब आज का एपिसोड फुल तो फुल रोना धोना मसालेदार टाइम गोड टास्क और भाई साहब एडिन और रजत दलाल की तगड़ी वाली बहस। और भाई साहब एडिन ने यहां तक कि रजत दलाल को दोगला दलाल बोला है, कहा है कि झूठा दलाल, दोगला कहीं का, निकल यहां से, तेरी शकल से बच, दोगला बनते ही निकल कर सामने आती है, चल निकल जा यहां से साला कहीं का दोगला दलाल। भाई साहब इतना कुछ बोला है एडिन ने रजत दलाल को। क्या है पूरा मामला, क्या हुआ आज के एपिसोड में, चलिए आप सभी को देता हूं एक फटाफट छोटा सा रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। वेल दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो आज की शो की स्टार्टिंग है वो कल के जहां से एंड हुआ था वहीं से हुआ है, जहां पर श्रुतिका और करण की फाइट हुई थी। तो यहाँ पर श्रुतिका काफी ज्यादा इमोशनल होकर बाहर आकर रोने लगती है, उसके पीछे पीछे चुम भी आ जाता है। ठीक है, तो वहां पर चुम, बग्गाबाजी और श्रुतिका बैठी होती, जहां पर श्रुतिका कहती है कि मैंने बस करण को इतना कहा था कि जो तुमने शिल्पा और चुम के हिस्से का दाल खाया है वो तुम्हें नहीं खाना चाहिए था, क्योंकि चुम ने अभी नहीं खाया, वो भूखी है, क्योंकि चुम के पेट में एसिडिटी है, तो वो अपना दाल कल भी खा सकती थी। तो चुम भी कहती है कि हाँ ये तो ठीक बात है, लेकिन उसने ये खा ली, तो इसलिए मतलब श्रुतिका ने करण को चुम का हिस्सा दाल खा लिया, इसीलिए इन दोनों के बीच में इसको लेकर बहस हो रही थी। ठीक है, तो इसी बीच को लेकर अब वहां पर श्रुतिका ये भी कहती है कि उस शिल्पा को देखो यार, कितनी एक्टिंग करती है। हाँ मतलब ऐसी एक्टिंग तो मैंने बस सीरियल में ही देखा है। वो जब हमारी बहस हो रही थी, ठीक है, तो वहां पर वो करणवीर मेहरा को इतने प्यार से समझा रही थी और मुझे इतना डांट कर समझा रही थी। ये शिल्पा भी ना एकदम नंबर की एक्टर है। ये चुम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम तीनों के रिश्ते में आ रही हूँ, मैंने तो बस उसे तुम्हारे हिस्से का दाल खाने के लिए रोका था, बोला था, और वो इतने में ही पर भड़क गया और वो सभी के तुम्हारे और शिल्पा के हिस्से का दाल खा गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब चुम कहते हैं कि प्लीज भाई मत कर, मेरे लिए मत कर, उसने मेरे हिस्से का दाल खाया है ना, प्लीज तू मत कर, प्लीज मेरे लिए ऐसा मत कर, तू मेरे लिए उससे झगड़ा क्यों कर रही है, ऐसा मत कर प्लीज, डोंट डू एनीथिंग फॉर मी, ऐसा चुम कहती है श्रुतिका से। तो श्रुतिका रोने लगती, कहती है कि प्लीज यार ऐसा मत बोल, मैंने तेरे लिए करा था। तो चुम दोबारा बोलते कि प्लीज मेरे लिए ऐसा मत कर, डू नथिंग फॉर मी, प्लीज मैं तेरे से हाथ जोड़ती हूँ, मेरे लिए ऐसा मत करो। अब यहाँ पर श्रुतिका भी काफी ज्यादा इमोशनल होकर वहीं पर रोने लगती है और कहीं ना कहीं चुम और श्रुतिका के रिश्तों के बीच में दरार आ जाती है। और श्रुतिका कहती है कि यार मैं तुम तीनों के रिश्तों के बीच में आ गई हो, अब से चुम मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं तेरा शकल भी नहीं देखूंगी, तुम यहाँ से चली जा, मैं तुमसे नाराज हो गई और मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। ठीक है, तो वहां से चुम उठकर चली जाती है और श्रुतिका और बग्गाबाजी यहाँ पर बैठे होते हैं। वहां पर श्रुतिका और बग्गाबाजी के साथ बैठकर रोने लगती है। ठीक है, काफी इमोशनल होकर रो रही होती है। और वहां से चुम यहाँ से भागती चली जाती है वॉशरूम के, ठीक है, वॉशरूम एरिया में, और वॉशरूम में जाकर खुद को बंद कर रोने लगती है। ठीक है, तो वहां पर एडिन जाती है, तो एडिन को वहां पर रोने की आवाज आती है बाथरूम से। तो एडिन आकर सबको बता दे कि यार कोई जाके देखो, वो चुम अंदर जाकर काफी तेज सिसक कर रो रही है, उसे कोई रोको। ठीक है, तो अब वहां से श्रुतिका भी भाग के जाती है और एडिन, तो वहां पर चाहत को भी पता चल जाता। तो चाहत सबसे पहले शिल्पा और करण को जाकर बताती है कि शिल्पा और करण देखो, वो चुम बाथरूम में बंद कर खूब सिसक कर रो रही है, आप लोग जाओ। तो शिल्पा मैम तो जाती है, लेकिन करण तो वहां जाने से मना करता, कहते हैं कि यार वो बच्चे थोड़ी है, चाहत तो बच्ची थोड़ी है यार, वो अपने आप ही समझ जाएगी, ऐसा मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो चाहत कहती तुम कैसे दोस्त हो यार, तुम्हारी दोस्त रो रही है, तुम उसे चुप कराने भी नहीं जा रहे। तो करण कहता है यार मैं बहुत थका हुआ हूं, मेरा मन नहीं कर रहा जाने का, वो अपनी बच्ची वो लोग संभाल लेगी। हालांकि करण बाद में चला जाता है। ठीक है, तो पहले तो शिल्पा जाती है और शिल्पा, एडिन, चाहत सब मिलकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन चुम तो बाहर आ नहीं रही होती। लेकिन फाइनली वहां पर शिल्पा जाकर उसे गेट को खटखटाती है, वॉशरूम का, उसे बाहर निकालती है। तो चुम कहती है कि तुम लोग जाओ, नो गो अवे फ्रॉम हेयर। ठीक है, इंग्लिश बोलती है गो अवे फ्रॉम हेयर, बाहर जाओ। ठीक है, तो वो बाहर तो नहीं आती। तो चुम कहती है कि लीव मी अलोन। तो चुम बाहर आ जाती, कहती है कि लीव मी अलोन प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। चुम भाई साहब इतनी चिल्ला कहती है कि प्लीज भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे दोबारा। तो
अब कोई उसे अकेला छोड़ नहीं होता, तो दोबारा बाथरूम में भाग कर जा रही होती है। तो शिल्पा कहती है ओके 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 ओके, हम सब जा रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, प्लीज डोंट डोंट क्लोज डोर, डोर को लॉक मत करो, ठीक है, डोर को बंद मत करो। तो चुम तो दोबारा बाथरूम में भाग जाती है, वो दोबारा बाथरूम में बैठ कर और रोने लगती है, लेकिन सब वहां से चले जाते हैं, लेकिन शिल्पा अभी भी वहीं पे होती है, चुपचाप बैठी होती है, ठीक है। देन फिर वहां पर करणवीर मेहरा आता है, और करणवीर मेहरा कहता है कि तुम क्या है ये, तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। पहले तो चुम नहीं आती, लेकिन करणवीर मेहरा उसे अच्छे से मना लेता है, और उसके कहने पर गेट का लॉक भी खोल देती है चुम, और फिर चुम को मनाकर उसे चुप करा देता है, ठीक है। देन फिर अब जैसे चुम चुम चुप होती है भाई साहब, दूसरी तरफ श्रुतिका, अब श्रुतिका का रोना धोना चालू हो जाता है। अब श्रुतिका बाहर बग्गाबाजी की गोद में बैठकर खूब चिल्ला चिल्ला कर सिसक कर रोने लगती है, यहाँ तक कि अपना माइक भी उतार कर फेंक देती है, और कहती है और रोने लगती है, प्लीज बग्गू 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 मुझे मत छोड़ना, बग्गू बग्गू मुझे घर जाना है, बग्गू प्लीज बग्गू 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 मुझे मत छोड़ना, ठीक है। अब उसको रोता देख अब सभी चुम को कहते हैं, अब क्योंकि चुम जाकर बेड पर सो रही होती है, और करण कहता है कि यार तू अपनी तबीयत खराब मत कर चुम, तेरा सर वैसे ही दर्द कर रहा, तूने आज काफी चिल्ला चिल्ला कर रो रही है, तो प्लीज तू सो जा, अपना अब मत जाग, तू सो जा, ठीक है। लेकिन अब जब जैसे श्रुतिका रोने लगती है, तो अब चुम उठकर तो चुम के पास सारा आके कहते हैं कि अब तुम्हारी फ्रेंड श्रुतिका रो रही है, प्लीज जाकर उसे चुप कराओ। तो चुम को वहां से उठकर जाना पड़ता है, और श्रुतिका के पास चुप कराने के लिए चली जाती है। तो वहां पर दिग्विजय, राठी और बग्गा पाजी, ठीक है, और ये सब होते हैं, लेकिन श्रुतिका तो माइक उतार कर फेंक दिया और रोने लगती, कहती है बिग बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, बिग बॉस प्लीज, बिग बॉस मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, प्लीज बिग बॉस। तो वहां पर चुम आती है, और चुम कहती है कि तुम सब यहाँ से जाओ। तो चुम वहां पर बग्गा पाजी को भी जाने को कहती है, दिग्विजय तो वहां से चला जाता है, लेकिन श्रुतिका ने बग्गा पाजी को कसकर पकड़ा होता है, ठीक है। तो बग्गा पाजी जब जा रहा होता है, कहते हैं कि प्लीज बग्गू मत जाओ, प्लीज बग्गू बग्गू मुझे छोड़कर मत जाओ प्लीज। भाई साहब इतनी खतरनाक तरीके से रोती है ना, जैसे कि एक बच्चा रोता है ना किसी चीज को पकड़कर, उसी तरीके से वो श्रुतिका आज के एपिसोड में रो रही होती है। लेकिन अब यहाँ पर तो श्रुतिका चुप हो नहीं होती, लेकिन बग्गा पाजी को जबरदस्ती भगा देते हैं चुम डांट कर, और चुम भाई साहब अब चुम तो काफी है स्ट्रॉन्ग, वो अब श्रुतिका को कसकर पकड़ लेते, कहते कि बस कर यार, बस कर, क्या ड्रामा कर रही है, मत कर, तू मत रो यार, मत रो, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तो चुम अब डांट डांट के श्रुतिका को चुप करा रही होती है। तो श्रुतिका अभी भी कहती है तू मत जा यार, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, तू मत बोल मेरे से, अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, मैं तेरे से बात नहीं करूंगी, मैं तुम तीनों के रिश्तों में अब कभी नहीं आऊंगी, मैंने तुम तीनों में फालतू में झगड़ा करा दिया यार, तू चली जा यहाँ से, तू चली जा, ठीक है। अब दोनों के बीच में बहस हो रही होती है। तो यहाँ पर चुम चुप करा रही है, उसके बाद बग्गाबाजी चले जाते हैं भाई साहब, लेकिन श्रुतिका तो इतनी जल्दी चुप हो नहीं रही होती है, ठीक है। लेकिन बाद में भाई साहब अब फाइनली श्रुतिका चुप नहीं होती, तो श्रुतिका कहते हैं कि बग्गा को दोबारा बुलाओ, बग्गा को बुलाओ। तो चुम कहते हैं कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, अगर बग्गा वापस आएगा तो तुम जाकर चुपचाप सो जाओगी। तो कहती है प्रॉमिस, ठीक है। तो वहां पर अब चुम दोबारा बग्गा को बुलाती है, तो बग्गा अब दोबारा उसको चुप कराता है, और बग्गा और अजत मिलकर दोनों श्रुतिका को उला देते हैं, और फाइनली रात में ये सारा मैटर खत्म हो जाता है, और श्रुतिका सो जाती है, चुम भी सो जाती है। लेकिन भाई साहब सारा अरफिन खान दोबारा करणवीर मेहरा के पास जाकर भड़कने लगते, कहते कि करणवीर मेहरा तुम आज के बाद किचन में दिख मत जाना, ठीक है। करण तुम आज के बाद किचन में दिख मत जाना, ये सब लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई है, तुम्हें किचन में आने को किसने कहा था। लेकिन करण कहता है कि मेरी मर्जी भाई, किचन में आना किसी को ऐसा मना थोड़ी होता है, ठीक है, देख मत जाना। और भाई साहब यहाँ पर चुम और श्रुतिका के दोस्ती के बीच में पूरी तरीके से दरार आ चुकी है, और श्रुतिका अभी भी सोते सोते पूरी तरह से नहीं सो रही होती। तो श्रुतिका अभी कहती है कि मैं चुम से दोबारा बात नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। देन फिर अब पूरी रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। अब अगली सुबह भाई साहब, अब अगली सुबह जैसे ही होती है, बिग बॉस का गाना बजता है, ठीक है। उसके बाद भाई साहब सारा और करण की जो बहस होती है वो चालू हो जाती है। अब करण कहता है कि सारा तो भी जो भी तुझे बहस करना होता है ना, प्लीज दिन में कर लिया कर, जो भी तुझे आर्ग्यूमेंट करनी होती है वो दिन में कर लिया कर। एक तो रात को मुझे सोने का टाइम नहीं मिलता, कम से कम 3-4 घंटे में ठीक से सोता हूँ, और उसमें भी तू मुझे परेशान करने आ जाती है। तो सारा कहते हैं कि अच्छा तो अब मैं आर्ग्यूमेंट में तुमसे पूछ के करूंगी क्या, तुम्हारे टाइम के हिसाब से करूंगी क्या। तो करण कहता है कि ठीक है अभी कर लो। तो अजय कहता है कि प्लीज यार रुक जाओ, अभी यहाँ पे ये
पूजा करते रुक जा, उसके बाद तुम अपना आर्गुमेंट कर लेना। देन फिर भाई साहब इन दोनों की आर्गुमेंट होती है स्टार्ट। अब इन दोनों की आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले करणवीर मेहरा सारा से कहता है कि ठीक है तो सबसे पहले भाई साहब करण आला से कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी ड्यूटी नहीं थी किचन में खाना बनाने की, तो तुम किचन में क्यों गई थी? तुम किचन में किससे पूछ कर गई थी सारा, तुम ये बताओ। और आपने मेरे से भी नहीं पूछा, आपने किसी से भी नहीं पूछा कि कितनी दाल बननी चाहिए और कितनी क्वांटिटी की बननी चाहिए, कितने स्कूप बननी चाहिए, और आपने इधर जाकर दाल बना ली। ठीक है, तो अब यहाँ पर सारा कहते हैं कि करण तुम्हारा पॉइंट क्या है? तुमने पॉइंट पे आना, तू कहना क्या चाहता, तुमने पॉइंट में आ। ठीक है, तो वहां पर अब करण कहता है कि मेरा पॉइंट ये है कि अगर टाइम गॉड है तो तुम टाइम गॉड से पूछो, अगर टाइम गॉड नहीं है, ठीक है, तो तुम अपनी मर्जी का खाना बनाओ ना, तुम अपने हिस्से का खाना बनाओ, अपने हिस्से का खाना बनाओ और मजे करो। तुमने दूसरे के हिस्से का खाना क्यों बना लिया? तो करण ये भी कहता है कि मैंने 3 ही चम्मच तो खाया है, और 3 चम्मच से कौन सा इन तीनों का पेट भरने, और 3 चम्मच से कौन सा इन तीनों का पेट भरने वाला था? होता यूं है कि जो सारा ने जो दाल बनाई होती है उसमें चुम का हिस्सा, ठीक है, और चुम का हिस्सा, शिल्पा का हिस्सा, और सारा ने अपना हिस्सा बनाया होता है। तो वहां पर चुम अभी खा नहीं रही होती क्योंकि चुम के पेट में एसिडिटी होती है, और शिल्पा भी नहीं खाती। तो अब उन दोनों का हिस्सा है ना कहीं जो दाल होता है 2 चम्मच 3 चम्मच, वो अब करणवीर मेहरा खा जाता है। अब इसी को लेकर सारी लड़ाई शुरू हो जाती है। श्रुतिका कहती है कि तुमने चुम का हिस्सा क्यों खाया? ठीक है, वो चुम के लिए फाइट करने लगती है। सारी फाइट की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। ठीक है, देन फिर सहारा कहती है कि तुम बहुत चीप हो करण, तुम्हें पता है क्या ना, तुम बहुत चीप हो। यू आर सो चीप करण, यू नो डैट। गलती तुम्हारी है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। यू आर लायर, और तुमने सबके हिस्से का खाना खाया। तुमने सबके हिस्से का खाना खाया, गलती तुम्हारी है करण। तो यहाँ पर करण भी मेरा कहता है कि आपने मुझे दिया ना, आपने मुझे क्यों दिया? मेरे को क्या पता था कि किसने खाना नहीं खाया? तो गलती आपकी है कि आपने मुझे खाना क्यों दिया? और यार 3 ही चम्मच से खाया, तो 3 चम्मच से कौन सा तीन बंदों का पेट भरने वाला था? इन 3 चम्मच से कौन सा पेट भर जाता? और आप ये मुद्दा फालतू का उठा रहे हो सारा। जो लोग मुझे लाइक नहीं करते ना, वो लोग भी आज मुझे कह रहे हैं कि सारा है ना ये फालतू का मुद्दा घर में उठा रही है और फालतू में लड़ रही है, क्योंकि इसे लड़ने के लिए मुद्दा चाहिए, क्योंकि ये नॉमिनेटेड हुई है और नॉमिनेटेड होने के लिए इसे मुद्दा चाहिए, और इसलिए जानबूझकर मुद्दा खोजकर ये लड़ रही है। तो सारा तुम फालतू की बकवास मत करो, सारी गलती तुम्हारी है, तुम फालतू का मुद्दे पे लड़ रही हो, और इसमें कोई लड़ने वाली बात नहीं है। और मैंने जिसके हिस्से का खाना खाया वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे, और तुम फालतू में मेरे ऊपर लड़ रही हो। सारी गलती तुम्हारी है सारा, अब चुप हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर सारा कहती कि ओ रियली यू आर सच अ शिट करण, मैं तुमसे तो यू मेरी नहीं थी यार। वो रियली तुम कैसी बात कर रही हो? सच अ शिट करण, सच अ शिट। तभी करण कहता है कि ये बात हिंदी बोलो ना, हिंदी में इंग्लिश क्या बोल रही हो? तभी वो सारा कहती है कि टट्टी हो तुम करण, टट्टी हो तुम, टट्टी पागल इंसान, बेहुदा इंसान, टट्टी हो तुम टट्टी। तो करण कहता है कि और कुछ बोलना तुम्हें, बोलो और कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर करण कहता है कि सारा तुम मेरा बाल भी नहीं खींच सकती, और ना तुम मुझे स्क्रैच मार सकती हो, और ना ही कुछ और कर सकती हो, क्योंकि जब तुम नॉमिनेटेड होती हो तब तो तुम मुद्दा खोजती हो, और नॉमिनेटेड से बचने के लिए तुम्हें एक बहाना चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम जानबूझकर मुद्दा खोज रही हो। तुम्हारे मुंह से खाली शिट ही आएगी सारा, तुम खाली शिट बोलते रहो, टट्टी ही बोलते रहो, तुम हो ही टट्टी, तुम खुद अपनी बात बोल रही हो। तो यहाँ पर अब सारा और ज्यादा भर जाती है करण की सब बात सुनकर, और सारा कहती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तेरी तो। अब पानी का ढक्कन खोलकर उस करणवीर मेहरा के मुंह पर मार देती है भाई साहब। अब करणवीर मेहरा गीला हो जाता है, लेकिन करणवीर वहां पर काम और कूल रहता है, लेकिन सारा को सभी रोक लेते हैं, हालांकि वो पानी फेंक देती है।
और फेंकने से पहले उसे रोक लेते हैं। तो यहाँ पर करणवीर मेहरा फिर से कहता है कि सारी गलती तुम्हारी है, सारा मान भी लो, तुम्हें किसने कहा था किचन में जाकर खाना बनाने को, तुम्हें किसने कहा था? तो सारा कहते हैं कि तेरे बाप ने कहा था खाना बनाने को, मुझे तेरे बाप ने कहा था है। तो अरन कहते हैं कि मेरा बाप तो कब का चला गया, मेरा बाप तो है ही नहीं, मेरे बाप ने तुमको कैसे बोल दिया खाना बनाने को? भाई साहब देखो क्या तारीफ करनी पड़ेगी करणवीर मेहरा की। भाई साहब अगर अगर यही बात सारा ने रजत को बोली होती ना, या फिर किसी और को बोली होती, अविनाश को बोली होती, तो भाई साहब इस बाप के शब्द पर ना इतनी तगड़ी बहस हो जाती ना, इतनी तगड़ी लड़ाई होती। लेकिन यहाँ पर भाई साहब करणवीर मेहरा ने काफी स्मार्ट तरीके से सारा को हैंडल किया। जो पानी फेंकाया है उसके बाप के बारे में बोल रहा है, तो करणवीर मेहरा भाई साहब सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, वो मेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, वो शब्दों से ही कंटेस्टेंट को मार देता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब सारा उसके बाप के बारे में कहते कि तेरे बाप ने कहा था मुझे जाने को किचन में, तो करण यहाँ पर बड़ी काम कूल से रिप्लाई करता है कि अच्छा मेरा बाप तो है ही नहीं, मेरा बाप तो कब का चला गया, वो कहां से बोल देंगे आपको ऐसे खाना बनाने को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इन दोनों की फाइट अब खत्म हो जाती है, सॉल्व सभी घर वाले करवा देते हैं, मैटर को शांत करवा देते हैं। ठीक है, देन फिर भाई साहब विवियन और करण इन दोनों मस्ती कर रहे होते हैं जिम एरिया में, और साइड में शिल्पा बैठी होती है। तो वहां पर विवियन करण से कहता है कि ये सारी लड़ाई झगड़े का जल है ना, ये औरत है, तुम्हें पता करण, ये औरत है। भाई साहब सारी मेल लड़ाई तुमने नोटिस किया हुआ करण, सारी जो झगड़ा लड़ाई है ना इसी के इर्द गिर्द होती है, और ये सभी लड़ाई में कहीं ना कहीं शामिल होती है। मेन जड़ तो यही है, क्यों ना हम फालतू में उन लोगों को शांत करते, क्यों ना मेन जड़ को ही शांत कर दिया जाए, वो शिल्पा को कहता है विवियन। तो अब करण भी हंसा होता कहता है कि हाँ मैंने भी नोटिस किया है। तो शिल्पा कहती है कि ओ शिट यार बस करो यार, ओ गॉड बस करो यार, ऐसा मत करो। हालांकि ये मस्ती मजाक में विवियन कर रहा होता है, मस्ती में। ठीक है, देन फिर भाई साहब अब ये पूरे घर में जो ये लड़ाई चल रही होती है, जब ये चुम रो रही थी, श्रुतिका रो रही थी, अब श्रुतिका और चुम के रोते हुए भी, ठीक है, उन्हें पता है कि उनके सामने ये सब रो रही है। और भाई साहब दूसरी तरफ अविनाश मिश्रा करण किचन में बैठकर अपना गाना गा रहा है, कैसे बताए तुम क्यों तुझको चाहे। ठीक है, ईसा और वहां पर यामिनी है, एडिन है, और अविनाश मिश्रा अपनी मस्ती में, यूं कहते हैं ना कि आग लगे बस्ती में, अविनाश मिश्रा अपनी मस्ती में। भाई साहब यही हो रहा था, भाई साहब पूरे घर में आग लगी हुई थी, कोई यहाँ रो रहा है, कोई वहां रो रहा है, और अविनाश को सब पता है घर में क्या क्या चल रहा है, देख भी रहा है, सुन भी रहा है, लेकिन भाई साहब वो अपना गाना गाने में लगा हुआ है ईशा के साथ, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। भाई साहब अविनाश मिश्रा, भाई साहब घर में आग लगी थी और अविनाश मिश्रा अपनी मस्ती में चला हुआ था। देन फिर भाई साहब उसके बाद है ना, उसके बाद अब एक फनी सीन होता है जहां पर अविनाश मिश्रा बग्गापाजी पूल में नहा रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पर अविनाश मिश्रा बग्गापाजी को ट्रेनिंग दे रहे होता है कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे तैरो, ऐसे तैरो। तो वहां पर आदिति वो कौन, हाँ आदिति भी होती है कि कहते हैं कि अविनाश मिश्रा आदिति से कहता है कि आइए ना, अब पाजी को कंपनी दीजिए, आप इसे भी सिखा दीजिए। तो तो आदित्य कहते हैं कि एक शर्त पर, जब आप आओगे तभी। ठीक है, तो ईशा कहती है कि ओ हो आज तो पूल में स्नैक्स चाहिए, स्नैक्स। ठीक है, तो अविनाश कहता है कि मैं नहीं आऊंगा, पहले आप ये जाओ, आप कॉस्ट्यूम चेंज करके। तो भाई साहब यहाँ पर आदित्य स्विमिंग की कॉस्ट्यूम पहन कर आती है, एकदम हॉट बनकर आ जाती है, जहां पर सभी हो करने लगते हैं। ठीक है, अविनाश मिश्रा को चिढ़ाने लगते हैं, और यहाँ पर अविनाश मिश्रा को ईशा कहते हैं कि ओहो शकल देखो, इसका फेस देखो, पूरा लाल हो गया, पूरा लाल हो गया। तो भाई साहब अब आदिति जाकर उनके साथ अब स्विमिंग करने लगती है, बग्गाबाजी के साथ उसे सिखाने लगती है। और ईशा कहते हैं कि जाना, तू भी जाना पूल में। अविनाश को कहते हैं कि तू भी जा पूल में, तू भी जा। ईशा कहते हैं कि नहीं मैं अभी नहीं जा रहा, मैं कल जाऊंगा, मैं अभी नहीं जा रहा, मेरा मन नहीं है। ईशा कहते कि तेरा मन तो है, देखो 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 सलवार कितना लाल हो गया। ठीक है, यहाँ पर टांग खिंचाई चल रही होती है। अब वहां पर सभी जो वहां पे अभी गर्ल्स आ जाती है, जहां पर ईशा, एडिन, कशिश और आदिति सभी मिलकर भाई साहब जबरदस्ती अविनाश मिश्रा को पूल में धकेलने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके जबरदस्ती कपड़ा निकाल रहे होते हैं, उसे आदिति के साथ जबरदस्ती पूल में नहाने को बग्गाबाजी और आदिति के साथ जबरदस्ती पूल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहां पर मसीहा आ जाता है भाई साहब, बिग बॉस का लाडला विवियन आ जाता है, और विवियन
कहता है कि नहीं 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 नहीं, मेरे फ्रेंड के साथ कोई मस्ती नहीं, रुको रुको रुको, यहाँ पर कोई मस्ती नहीं, रुको, सभी को रोक देता है और अविनाश मिश्रा को ऐसे भाई साहब घेर लेता है और उसे बचा लेता है, कहता है कि नहीं। तो यहाँ पर अविनाश मिश्रा को विवियन इन सभी गर्ल से बचा लेता है, ठीक है। और वो पूल में जाने से बच जाता है। देन फिर दोस्तों टाइम गोड का टास्क होता है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर टाइम गोड का टास्क होता है। अब इस टाइम गोड के टास्क में 3 कंटेस्टेंट है। एक है एडिन है, ठीक है, और है विवियन है और फिर ईशा है, ठीक है। और बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि एडिन के साथ करणवीर मेहरा रहेगा, मतलब उसे कंधे पे उठाएगा, और ईशा को उठाएगा अविनाश मिश्रा, और विवियन को उठाएगा रजत दलाल, ठीक है। तो बिग बॉस ये अनाउंस कर देते हैं और कहते हैं कि जो सबसे पहले जमीन पर पांव रख देगा, जो टाइम होगा कंटेस्टेंट, वो इस रेस से बाहर हो जाएगा। तो भाई साहब ये टाइम का टास्क शुरू हो जाता है और यहाँ पर रजत दलाल ने विवियन को अपने कंधे पर बिठाया हुआ है और रूल ये है कि एक जगह पे रुकना नहीं है, दीवार का सहारा नहीं लेना, घर के किसी कोने में नहीं जाना, वॉशरूम में भी नहीं जाना, ठीक है। उसको लेकर चलते रहना है अपने पार्टनर को पीठ पे बिठाकर। तो यहाँ पर अब जानबूझकर जो रजत ने विवियन को पीठ पर बैठाया होता है, तो विवियन और रजत अपनी आपस में बात कर वो जमीन पर विवियन को डाल देता है और यहाँ पर सबसे पहले रजत और विवियन टाइम कोड की रेस से बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब 2 कंटेस्टेंट बच्चे हैं, ईशा और एडिन, ठीक है। अब एडिन को उठा रखा है करणवीर मेहरा ने, और करणवीर मेहरा और एडिन आपस में बात कर रहे हैं। और एडिन भाई साहब काफी हैवी है भाई साहब, जो उसका शेप काफी भारी है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर काफी भारी है और तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ईशा जीतने वाली है, लेकिन यहाँ पर करण भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। और हाँ दोस्तों, इस टास्क की संचालक है वो हमारी शिल्पा मैम है। तो शिल्पा मैम मीन्स इन तीनों को अच्छे से देख रही कि कौन कौन कहाँ पे सहारा ले रहा है। तो शिल्पा मैम ये सब करके बिग बॉस को बताएगी कि इस टास्क में कौन जीता है। तो यहाँ पर एडिन और ईशा अभी भी घर में अविनाश के साथ यहाँ पर वहां पर चल रहे हैं, टहल रहे हैं, ठीक है। तो अब ईशा और अविनाश आपस में बात कर रहे होते हैं और एडिन भी करण आपस में बात कर रहे होते हैं। एडिन करण को अपनी लव स्टोरी, कहानी, अफेयर वगैरह वगैरह बता रही होती है। और एक टाइम पे दोनों बोर हो जाते हैं, तो वहां पर अब करण और भाई साहब करण तो ईशा को अपने पीठ पर एडिन को बिठा के रखा हुआ है, ठीक है। तो करण भी मेरा यहाँ पर बोर हो जाता है तो बग्गा पाजी से बहस करने लगता है, बग्गा पाजी से बात करने लगता है, कहता है कि बग्गा पाजी आओ बग्गा पाजी आओ, कुछ बात करते हैं। तो अब करण कहता है कि बग्गा पाजी एक बात बताओ आप मुझे, क्योंकि रणबीर मेहरा भाई साहब अगर चलते चलते बात कर रहा है, उसकी पीठ पर इतना हैवी है एडिन, ठीक है, चलते चलते बात कर रहा है। तो रणबीर मेहरा कहते हैं कि बग्गा पाजी एक बात बताओ, आप चाय चाय क्या कहते रहते हो, एक आपका कनेक्शन पॉलिटिक्स से, आप एक पॉलिटिशियन हो, लेकिन आप इस घर में एक पार्टी में तो जुड़ नहीं पाए, आप इस घर में ठीक से समीकरण तो बना नहीं पाए, बड़ा पार्टी करते रहते हो, आप चाय करते रहते हो। एक हमारा पीएमओ है, मेरा पीएमओ में अच्छा कनेक्शन है, और जो हमारे पीएम है वो 22 घंटे काम करते हैं और 4 घंटे सोते हो, और आप इस घर में ओनली 2 घंटे जागते हो और उसमें भी आपको चाय चाहिए होती है। क्या चाहते हो बग्गा पाजी, आप चाहते क्या हो? आपका कनेक्शन क्या है? ना तो इस घर में ठीक से पार्टी बना पाए, ठीक है, ना समीकरण बना पाए, ना ठीक से जाग पाते हो, खाली चाय करते रहते हो। तो इस तरीके से करण भी मेरा और बग्गे के बीच में बहस चल रही होती है, और बग्गा पाजी के भाई साहब करण भी मेरा एक बार फिर से अच्छे की बजा रहा होता है, और यहाँ पर बग्गा पाजी फिर से दोबारा भड़क रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ये सब रजत दलाल दूर से देख रहा होता है, और रजत दलाल, अविनाश और ईशा जानबूझकर कहते हैं कि जाओ वहां से बग्गा पाजी को बाहर लेकर जाओ, वरना ये करणवीर महाराज दोनों के बीच में बहस हो जाएगी, ठीक है। तो अब रजत दलाल बग्गा को बाहर धकेलता, कहता है कि बाहर चलो, तुम्हें श्रुतिका बुला रही है, ठीक है। तो अब बग्गा पाजी को बाहर ले जाता है रजत दलाल, उसे बाहर भेज देता है। लेकिन भाई साहब करण कहता है कि यार बग्गा कहाँ जा रहे हो, इधर आओ बग्गा, बात तो खत्म कर लो, बात करो बग्गा, अरे बग्गा कहाँ जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अब करण उसके पीछे बाहर जाता है बग्गा बाजी से बात करने। लेकिन दोस्तों अब इतने में ही अब रजत अब एडिन कहते हैं कि भाई साहब मैं तो एक बार में ये टास्क खत्म हो जाए, फिर मैं बताती हूँ इस घर का जो ये जिसने मेरे को धोखा दिया है ना। तो यहाँ पर भाई साहब रजत ये सब सुन रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर एडिन कहते हैं कि किसी ने आज बहुत तगड़ा
पलटू मारा है, पलटा मारा है, ठीक है। तो रजत दूसरा कहता है कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तुम किसको कहना क्या चाहते हो। तो रजत ये कहता है, और रजत ये भी कहता है कि अच्छा मैंने तुम्हें सुबह से बात नहीं की थी, तुम मुझे बोल नहीं सकती थी क्या, तुम मुझे बोल भी नहीं सकती। तो यहाँ पर रजत और भाई साहब एडिन की फाइट शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर एडिन अब रजत से कहती है कि कल तक तुम मुझे सपोर्ट कर रहे थे रजत, लेकिन आज तुम एकदम से ईसा के सपोर्ट में आ गए। पलटू दलाल, पलटू दलाल, पलटू कहीं का, एक नंबर का पलटू दलाल है तू, पलटू दलाल, जहल उगलने वाला 10 मुंह वाला नाग, पलटू दलाल। भाई साहब एडिन बोलती है रजत दलाल को जहर उगलने वाला पलटू, जहर उगलने वाला नाग पलटू दलाल। यहाँ पर रजत कहता है कि कल मैंने बोला था तुम्हारे साथ हूं, लेकिन आज मैंने थोड़ी बोला कि आज मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। और तुम मुझे पलटू दलाल बोल रही हो, ठीक है, मुझे बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस घर में मुझे पलटू दलाल का टैग मिला हुआ है, मुझे पलटू दलाल का टैग मिला हुआ है, मैं पलटू हूं, मैं पलटू हूं, मुझे बोल लो पलटू, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो, बोलते रहो। रजत दलाल बड़े कामली बात करता है, यहाँ पे चिल्लाता भी नहीं, बोलते रहो पलटू, मैं पलटू हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बोलो पलटू, मुझे बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर अब एडिन कहती है कि तूने गलत वाइल्ड कार्ड से पंगा ले लिया रजत, तूने गलत वाइल्ड कार्ड से पंगा ले लिया, तूने मुझे हल्के में ले लिया है। भले ही मैं टाइम गॉड ना बनूं, भले ही मैं टास्क जीतू या फिर ना जीतू, भले ही मैं नॉमिनेटेड हूं रहूं या फिर मैं शो से बाहर हो जाऊं, एलिमिनेटेड हो जाऊं, लेकिन मैं तेरे सहारे से कभी भी टाइम गॉड नहीं बनूंगी रजत दलाल। तू कहता है ना कि मैं इसको टाइम गॉड बनाऊंगा, इसको टाइम गॉड बनाऊंगा, अरे खुद तो बन जा पहले टाइम गॉड, खुद क्यों नहीं बनता तू टाइम गॉड। देखो तो रजत दलाल कहता है कि मैंने कहा था कि मैं इसे बनाऊंगा और मैं इसे सपोर्ट करूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि मैं इसे 100% बनाऊंगा, लेकिन मैं ईसा को सपोर्ट करने के कहा था तो मुझे सपोर्ट कर रहा हूं। तो यहाँ पर रजत कहता है कि तू और चिल्ला ले, तू और चिल्ला ले भाई साहब, तुझे जितना चिल्लाना है चिल्ला ले एडिन, तू अपने जैसे 10 और लेकर आ जा, जितना चिल्लाना चिल्ला ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुझे पलटू बोलना है बोल ले, मुझे पलटू का टैग मिला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिन कहते हैं कि तू भी जाना, अपने जैसे 10 और दलाल लेके आ जा, तू अपने जैसे और 10 दलाल लेकर आ जा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच बहस चल ही रही होती है कि दोस्तों अब इसी बीच में ना एपिसोड कहीं ना कहीं अब खत्म होने वाला होता है। और यहाँ पर एडिन भाई साहब, एडिन अंत में ये बोलते हैं कि झूठा कहीं का, झूठा दलाल, इतना दोगला इंसान है तू, झूठा दोगला कहीं का, पालतू दलाल, पलटू दलाल, दोगला दलाल, झूठा दलाल, हरामी दलाल, ये सब बोलती है भाई साहब एडिन रजत दलाल को। लेकिन रजत दलाल भाई साहब यहाँ पर रजत दलाल की दाग देनी पड़ेगी, मतलब इतना कुछ बोलने के बाद वो एकदम शांत बैठा हुआ है। अब ईडन कहते हैं कि तेरे शकल से ही दोगलापंती की बू आती है, तेरे शकल से ही दोगलापंती दिखती है, तू निकल यहाँ से, चल निकल साला यहाँ से, निकल जा, भाग यहाँ से। तो रजत दलाल गेट से बाहर जा रहा होता है, कहता है कि चल निकल यहाँ से, जा चल जा यहाँ से दोगला दलाल, ठीक है भाई साहब। यहीं पर एपिसोड हो जाता है खत्म, ठीक है। मैंने दोस्तों कल के एपिसोड में ये होने वाला है कि जहां पर अब रजत शिल्पा मैम जो संचालक बनी हुई है, तो यहाँ पर करण ने एडिन को जो अपने ऊपर बैठाया हुआ है, तो यहाँ पर एडिन एडिन और भी मैंने यहाँ पर थक कर कहीं ना कहीं रुक जाएगा और सहारा लेगा। तो यहाँ पर अब शिल्पा कहती कि मैं बिग बॉस में अपना फैसला सुनाने वाली हूँ। यहाँ पर ये करण भी मेरा 2 बार रुक गया है, ये गेम से आउट हो गया, ये गेम से आउट हो गया है। तो वहां पर दिग्विजय राठी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्या बात कर रही हो आप, ये एकदम गलत कर रही हो, आप ऐसा मत करो, ये एकदम क्या क्या नकली इंसान हो आप, शिल्पा आप क्या कर रही हो, झूठी इंसान, ऐसा मत करो। लेकिन शिल्पा कहते हैं कि नहीं नहीं बिग बॉस में अपना फैसला सुनाने जा रही हूँ। और यहाँ पर शिल्पा अपना फैसला सुना देती है और कहती है कि करण इस गेम से आउट हो चुका है और जो हमारी टाइम गॉड वो बन चुकी है ईसा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर टाइम गॉड का ईसा बन जाती है और ऐसा शिल्पा बिग बॉस को फैसला सुना देते कि शिल्पा बिग बॉस को फैसला सुना देते कि अब ईसा टाइम गॉड बन चुकी है। वेल दोस्तों, ये था आज का एपिसोड का रिव्यू, जहाँ पर खूब सारी तगड़ी गाली गलौज दोगला दलाल 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 हुआ है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर जो आज करणवीर मेहरा और रजत दलाल ने बड़ी शांति से आज काम लिया है, दोनों के लिए भाई साहब तालियां तो बनती है। जिस तरीके से करणवीर मेहरा ने भाई साहब सारा अरफीन खान को हैंडल किया है, इतना वॉयलेंस करने के बाद भी, उसके बाप के बारे में बोलने के बाद भी और उसके मुंह पे पानी फेंकने के बाद भी, करणवीर मेहरा भाई साहब यू
मतलब रणबीर मेहरा कहीं ना कहीं बड़ी शांति से वो डिजर्व करता है भाई साहब टॉप 5 में जाना, जिस जिस तरीके से रणबीर मेहरा खेल रहा है। बात रही सारा की, तो अगर ईशा टाइम बोर्ड बन गई है तो अजद के कहने पर सारा को नॉमिनेशन से बाहर निकाल देगी ईशा, ठीक है। तो ईशा टाइम बोर्ड बन गई है, और यहाँ पर रजत दलाल तो भाई साहब जो चाहता है वो तो हमेशा करके ही दिखाता है, और उसने इस बार भी ऐसा कर ही दिया है। वेल ये था आज का एपिसोड। आपको इस पर क्या राय है, क्या कुछ कहना है, क्या कहेंगे आप कमेंट में लिख डालिए। मिलते हैं भाई साहब बिग बॉस के अगले एपिसोड में कुछ ही देर में, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।